सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेन 2024। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लेट एसएन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आपको यहाँ पे गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट जो 10 टर्म्स है सेपी का वो 390 है, एंड द रेशियो ऑफ द 10th एंड द फिफ्थ टर्म जो है वो 15:7 है। देन आपको बताना है कि S15 माइनस S5 जो होगा वो कितना होगा। तो देखो सबसे पहले अपन आ जाते हैं कि पहले इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें पता है कि यहाँ पे जो S10 है आपका 390। तो भाई इसका यूज करते हैं कि जो आपका S10 है उसको बोलना है कि S10 आपका कितना है, 390 है। सो S10, अब अपन को पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, वो होता है भाई आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे n/2। यानी मैं लिख सकता हूँ उसको n/2। n कितना आपका यहाँ पे n है आपका कितना 10। सो 10/2 फिर क्या हो जाएगा 2 into a। अब फर्स्ट टर्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधा सीधा 2a लिख देंगे। फिर प्लस n-1 into d, यानी 10-1 into d बोले तो 9d हो जाएगा। और भाई ये जो है वो बराबर है किसके, 390 के बराबर है। तो ऐसा बोला गया पहले तो ना। सो देखो तो 2 5 जा 10 हो गया, इसको भी हम लोग काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 7 जा हो जाएगा आपका कितना 35। 4 बचा तो 5 8 जा 40। सो आपके पास इक्वेशन निकल के आई 2a प्लस 9d जो है भाई वो है आपका 78 के बराबर। सो इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं। हमारी एक इक्वेशन आई ए और डी में। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन में, और क्या इन्फॉर्मेशन। फिर आगे इसने बोला है कि एंड द रेशियो ऑफ द 10th एंड द फिफ्थ टर्म जो है वो आपके पास 15:7 गिवन है। तो इसका यूज करते हैं। अब मैं जो 10th टर्म उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि भाई 10th टर्म आपका T10, और जो आपका कितना फिफ्थ टर्म है वो आपका T5 है। तो ये है आपका 15:7 यानी 15/7। अब T10 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 10th टर्म। सो आप लिख सकते हो a+n-1 into d से। तो इजीली आपके पास क्या आ जाएगा a+9d, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा a+4d बराबर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 15/7। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा 15a, और प्लस में ये हो जाएगा आपका 60d, और इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 7a, और प्लस 7 9 जा कितना होता है, ये होता है आपका 63d। अगर आप यहाँ पे इसको इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा 15a-7a। So it is equal to 8a and 60d minus 63d. So it will be minus के 3d is equal to 0। So यहाँ से आप a is equal to कितना लिखोगे, a is equal to लिखोगे भाई 3d डिवाइड बाई 8। अब ये जो a की वैल्यू है इसको सिंपली जाके मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो किस में आ जाएगी, वो आपकी इक्वेशन टोटली डी में आ जाएगी। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू, अब मुझे ए की जगह पे कितना रखना है 3d/8, और यहाँ पे है आपके पास प्लस में 9d इज इक्वल टू 78। अब 2 4 जा ये कितना हो जाएगा अपना 8, एलसीएम लोगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 78। 39 से 2 टाइम्स चला जाएगा ये। सो आपके पास d इज इक्वल टू कितना आ गया, d इज इक्वल टू आपके पास 8 आ गया। अगर आपके पास d की वैल्यू 8 है तो इस d को जाके यहाँ पे रख देते हैं हम लोग इस वाले इक्वेशन में, a इज इक्वल टू 3d डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब देखो हमें मिल गया a और d। अब जो भी क्वेश्चन ने पूछा ना हम इजीली निकाल सकते हैं। सो हमसे पूछा इसने कि आप हमें भाई बताओ S15 माइनस S5 कितना होगा। सो अब चलते हैं इसमें। तो S15 को मैं क्या लिखूं, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इसको 15 डिवाइड बाई 2 n/2, फिर 2 into a। सो 2 into a बोले तो a की वैल्यू 3 है तो ये कितना हो जाएगा 2 into 3 मीन 6, एंड प्लस n-1 into d। तो n-15 - 1 तो 14 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना अपना 8 है। इतना हो गया आपके पास। आगे आगे आते हैं माइनस, हमें क्या करना है यहाँ पे S5। तो 5 S5 कितना हो जाएगा 5/2, 2 into a। तो 2 into a जब आप करोगे यहाँ पे फिर से 6 आएगा, एंड प्लस कितना हो जाएगा 4d। तो 4d यानी 4 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका 8। अब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 15
डिवाइड बाई 2, ये है आपका 6 और प्लस में ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा, सो 8 4 जो होता है कितना 32, तो 2 यहाँ पे रखते हैं और 8 1 जा 8 और प्लस 3, तो कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपका 5/2 और इसे मैं लिखूँ तो ये बन रहा है आपका 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 वो हो जाएगा आपका कितना 38। सो अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास 118 और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 19 टाइम्स चला जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 19 इंटू 5, सो 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा, सो 5 9 जा कितना होता है 45, सो यहाँ पे 5 रख दिया अपन ने और 5 1 जा 5 और इसमें आप कितना और जोड़ोगे यहाँ पे 4, सो ये 9 हो जाएगा यहाँ पे, सो ये 95। अगर मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो ये 2 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और यहाँ पे एक बचा तो ये 18 बन गया, तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15 9 जा तो 15 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 10 जा होता है अपना 150, उसमें से 15 और हटा दो तो ये चला जाएगा 135, तो 135 का 5 यहाँ पे 13 इधर, तो 15 5 जा कितना होता है, तो 15 5 जा होता है 75, अगर 75 में मैं कितना 13 और जोड़ दूं तो ये 85, 85 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये चला जाएगा आपका 88, तो यहाँ पे 88, सो माइनस के 95, सो अगर मैं इसको माइनस करूँ तो कितना आना चाहिए भाई 5 5, ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा और 18 में से 9 गया तो 9 बच जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, सो आंसर विल बी 790, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट।